पैसा छोड़ दो, अगर शादी टूट गई ना तो सोच लो इज्जत का क्या होगा। शांत हो जाओ, ये सब बाद में सोचेंगे। ये सब ना उस नालायक की वजह से हो रहा है। सुनिए जी, आप शांत रहिए, वरना फिर से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। भोलेनाथ जी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। एक काम करना, थोड़ा सा जहर भी डाल देना मैं, हाँ? जीवन भर की शांति मिलेगी हमको। ये कैसी आंसू बातें कर रहे हैं आप? अरे तो अरे बिटुआ शांत रहो। क्या करें अम्मा, और कौन रास्ता बचा है कहाँ हमारे पास? भाभी, सगाई एकदम ग्रैंड लेवल पर होगी। बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा, एक बार आप लिस्ट देख लीजिए। अरे पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। जी, खुश रहो। आइए बैठिए। पंडित जी, आप इस वक्त? अचानक आना हुआ, सब ठीक तो है? सब ठीक है, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बताइए ना। हाँ बताइए ना। बच्चों की सगाई के लिए जो मैंने मुहूर्त निकाला था वो शुभ नहीं है। शुभ नहीं है मतलब? राहु और केतु का मिलन हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी शुभ कार्य सर्वथा वर्जित है, अर्थात हम कोई भी मंगल कार्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अगर आप बच्चों की सगाई करेंगी तो उनके जीवन में कष्ट आ सकता है। लेकिन पंडित जी, ऐसी गलती तो पहले कभी। क्षमा कीजिएगा। ठीक है पंडित जी, मैं ये सगाई पोस्टपोन करती हूँ। हाँ बिल्कुल। वैसे इन दोनों के बीच में इतनी दिक्कतें हैं, अब और नहीं बढ़नी चाहिए। पंडित जी, आप कोई दूसरा मुहूर्त निकाल लीजिए। 1-1.5 महीने बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं पंचांग देख के एक शुभ मुहूर्त का शोधन करूंगा। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए पंडित जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी। चलिए। भाभी, ये बात सुन के तो साक्षी का मूड ऑफ हो जाएगा। मैं समझाऊंगी उसे। पंडित जी माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, लाख ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और तारे देखकर हम भविष्य बता दें, लेकिन जब तक दिल से दिल का मिलन नहीं होता तब तक गृहस्थ जीवन सफल नहीं होता। तुमको समय चाहिए था, मैंने दिलवा दिया। बाकी अब जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। जी पंडित जी। सीमा, सच कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम हमारी सारी सेविंग्स भी जमा करें ना, फिर भी 7 से 8 लाख ही हो रहे हैं। पिताजी के ऑपरेशन के लिए 6 लाख, सिद्धि की मेडिकल सीट के लिए 10 लाख। कहां से ले आए इतने पैसे के दोनों काम हो जाए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा अम्मा कि क्या करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। अगर शादी टूट गई ना तो सोच लो इज्जत का क्या होगा। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। थोड़ा सा जहर भी डाल देना मैं, जीवन भर की शांति मिलेगी हमको। ये सब ना उस नालायक की वजह से हो रहा है। उस दिन इतना कुछ सुनाए हम तुमको, फिर सोचा कि बेकार सुना दिए, लेकिन नहीं। सच तो ये है कि तुम उसी लायक हो बिट्टी, और पापा और दादी कुछ गलत नहीं बोलते। तुम हो अब शगुनी। तुमसे
देखी नहीं जाती ना इस घर की और हमारी खुशियाँ। आज तुम्हारी वजह से पापा की ये हालत हुई है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे इसकी। तुम यहां क्या कर रही हो? हमने इस बार कुछ भी नहीं किया है। पैसे चाहिए? आओ, अरे बैठ जाओ। पैसा चाहिए? बैठो। चाहिए कि नहीं? कितना चाहिए? 9,000, 20,000। अरे तो 2 लाख दे दें क्या तुमको? क्या? अरे बौरा गई हो क्या? 2 लाख में कितना जीरो होता है पता भी है तुमको? चलिए आई मुंह उठा के 2 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। अब देखो 2 लाख इतनी बड़ी रकम है, बिना कुछ गिरवी रखा है तुमको कैसे दे दें हम? बताओ। लाख है, बोलो तो अभी दे दे तुमको, पर इसके बदले हमको क्या मिलेगा? बताओ। पैसे चाहिए तो बोलो, पैसा तो चाहिए ना? मना नहीं कर रही हो, इसका मतलब खामोशी में भी हाँ ही कह रही हो। परसों 11 बजे गार्डन हॉलीडे लॉज में मिलते हैं। कहाँ है? तो हमको उससे क्या लेना देना? किसी की भी शादी हो, हमारे पास सिर्फ परसों का टाइम है, उसके बाद हमारी बीवी मायके से आ जाएगी, हमें घर से बाहर नहीं निकलने देगी।
अगर हमारे पैसे लेने के बाद मुकरी ना, तुम्हारे मालिक का घर बेच के हम पैसा निकाल लेंगे, समझे? परसों सुबह मिलते हैं 11 बजे। 2 लाख बिना कुछ गिरवी रखा है तुमको कैसे दे दें? पैसे चाहिए तो परसों 11 बजे गार्डन हॉलीडे लॉज में मिलते हैं। 2 लाख तुमको कैसे दे दें? परसों 11 बजे। पैसे चाहिए तो 2 लाख। पैसे चाहिए 2 लाख। भाभी, वैसे तो मैं इन सब बातों को मानता नहीं हूं, पर पंडित जी कह रहे हैं, ठीक है फिर। पंडित जी, माय फुट डैड, 1.5 महीने एंगेजमेंट लेट करवा दी उन्होंने मेरी। साक्षी, ये क्या तमीज है? तुमसे बहुत बड़े हैं वो। भाभी प्लीज शांत हो जाइए आप। बेटा इधर आ। देखो साक्षी, तब हमारे पास टाइम भी कितना कम था ना। वैसे में तुम अपनी पसंद की डिजाइनर ड्रेस तो छोड़ो, रेडीमेड ड्रेस भी नहीं ले पाती। और अब देखो कितना टाइम है हमारे पास। अब तुम अपनी पसंद की डिजाइनर ड्रेस, अच्छी फैब्रिक और मैचिंग की ज्वेलरी भी ले सकती हो। क्या भैया, यू राइट। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। थैंक यू सो मच भैया, आई लव यू। लव यू टू। ये सब जो हो रहा है आपने किया है ना? पता है मुझे। अभी के लिए तो सगाई टाल दी मैंने, लेकिन उसके बाद क्या करूंगा? लीजिए, दवाई खाइए। ये दवाई खा के क्या होगा? हाँ, देखो खाने से हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। का लेके जाओ। लीजिए ना। इसीलिए कहते थे कि बेटी जन्ना मतलब जिंदगी भर के लिए समस्या अपने सर पर उठा लेना। कहां से आएगा इतना पैसा? ना पुलिस कुछ कर रही है, ना हमको कोई उधारे दे रहा है। आप इतना परेशान मत होइए। अरे कहाँ परेशान ना हो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब तो किसी के पास भी जाते तो कोई बातें नहीं करता हमसे। सबको मालूम है ना उधार मांगेंगे। क्या? क्या लिफाफे में क्या है? ओ भैंस की टांग! इतने पैसे कितने हैं? 20 लाख, 2 लाख।
समझ रहे हैं कि ये गौरी की शादी के लिए पैसे हैं और तुम पापा को देने जाओगे तो पापा तुमसे लेंगे नहीं। हम दे देंगे, पर पहले ये बताओ कितने पैसे आए, कहां से, किसने दिए? वो गुंडा राजा, तुम उससे पैसे लेके आई हो? बिट्टी, यही मौका है पापा और दादी की नजरों में उठने का, और इसी बहाने बिट्टी भी बिना दिमाग खाए हमारा सारा काम कर देगी। ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। हम जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, बिना सवाल पूछे हमारे लिए पेंटिंग बनानी होगी, और हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, बता रहे। हाँ, जानते हैं सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, पूरे घर का काम है, पर अगर तुम ये काम होते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो हम आते हैं। अम्मा, यही हाल रहा ना तो मना करना पड़ेगा लड़के वालों को। नहीं पापा, अगर भाई के होते बहन की शादी टूट जाएगी तो भाई बाहर सबको क्या मुंह दिखाएगा? माने? ये लीजिए, ये पूरे 2 लाख है। यश बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए तुम? इतने सारे कहाँ से लाए? बता, कहाँ से लाए तू? अरे मम्मी, फिक्र मत करिए, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। पापा, वो हमारी एक दोस्त है, बहुत अमीर है, तो उससे उधार लेकर आए हैं। जब नौकरी करेंगे तो चुका देंगे, ठीक है ना? समझदार हो गया हमारा बेटा, बड़ा हो गया आज। अपने खानदान के लिए कितना बड़ा काम किए हो तुम, पूरे खानदान की इज्जत बचाए हो तुम। ये देख रही हो, ये है हमारा बेटवा, हमारे घर का चिराग। इसीलिए हमको बेटा चाहिए था, जो चिराग बनकर अपने खानदान की इज्जत बचाए। तुम्हारे लड़कियों जैसे नहीं, जो जिंदगी भर हमको जिल्लत और बदनामी का थप्पड़ खिलाते रहे। ए बेटवा। जी पापा। आज बहुत बड़ा काम कर दी हो, हाँ? सर ऊंचा कर दी हो हमारा। जाओ आराम करो। जी। मम्मी, वो हमारे लिए चाय बना देना, जरा फ्रेश होके आते हैं। जी। थैंक यू यश, आज भाई होने का तुमने सच्चा फर्ज निभाया है। अरे तुम्हारा भाई हूँ दीदी, खुश रहो। ए अम्मा, देख रही हो कितना बड़ा बोझ उतर गया हमारे सर से, हाँ? सब भोलेनाथ की। अरे और क्या, देखो क्या है कि अब हम लोग के पास समय बहुत कम है और काम है बहुत ज्यादा। चलो लग जाओ काम पे। हाँ अम्मा, ये ना एकदम संभाल के रख दो अच्छे, अब की बार एकदम अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
खुश रंग शगुन का पर्व